हेलो हीरोज, लोकी का सीजन 2 आने ही वाला है और लोकी के सीजन 1 को आए हुए अब 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो आगे आप में से कई सारे लोग सीजन 1 के बारे में कई सारी चीजें भूल भी चुके होंगे। इसीलिए आज हम लोकी के सीजन 1 का एक क्विक रिकैप करेंगे, जहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के साथ में कम से कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी की 20-25 मिनट की रिकैप या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना ना पड़े और आप बिना किसी दिक्कत के फटाक से जाकर लोकी का सीजन 2 देख सको। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है 2012 न्यूयॉर्क से, जहाँ पे अवेंजर्स चित्तौरी सेना को हराने के बाद लोकी को पकड़कर लेके जा रहे होते हैं। तभी फ्यूचर से अवेंजर्स के कारण लोकी के हाथ में डेजर्ट एग लग जाता है और वो वहाँ से फुर हो जाता है और वो पहुंचता है एक डेजर्ट वाली जगह पे, जहाँ पे टाइम वेरिएंस 30 वाले आके टीवी ले जाते हैं, क्योंकि उसने एक इलीगल टाइम ट्रेवल किया था। अब टीवी आने के बाद मिस मिनट टाइम कीपर्स और टीवी के बारे में बताती है कि टाइम कीपर्स ही समय के निर्माता है, जिन्होंने एक मल्टीवर्सल वॉर को रोका था और मल्टीपल टाइमलाइन को एक सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दिया कि टाइमलाइन में ज्यादा झमेला ना हो। लेकिन अगर उस टाइमलाइन के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है तो उस पॉइंट से एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट होता है, जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। और नेक्सस पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है। और लोकी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, इसके लिए उसको टीवीए लाया गया था। अब लोकी अपने जादू का यूज करके टीवीए से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होता है, क्योंकि टीवी में किसी भी प्रकार का कोई भी जादू काम नहीं करता। इसीलिए इतने पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स को भी वहाँ पे सिर्फ एक पेपर स्टोन की तरह यूज किया जाता है। अब लोकी को इलीगल टाइम ट्रेवल करने के केस में उसको सजा दी जाने वाली होती है, लेकिन तभी मोबियस, जो कि टीवीए का एक एनालिटिक है, वो लोकी को बचा लेता है उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि लोकी का ही एक वेरिएंट टीवीए के लोगों को मार रहा होता है और उनसे रीसेट चार्जेस चुरा रहा होता है। बेसिकली रीसेट चार्जेस न्यूली क्रिएट हुए टाइमलाइन को और उससे जुड़े इवेंट्स को पूरी तरह मिटा देता है। अब क्योंकि यह लोकी 2012 का था, इसके लिए मोबियस उसको उसका फ्यूचर भी दिखाता है, जहाँ पे उसकी माँ, बाप और वो खुद थैनोस के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद वो इमोशनल हो जाता है और वो मोबियस की मदद करना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि लोकी का वेरिएंट वही छुप सकता है जो जगह नेचुरली तबाह होने वाली है। तो लोकी वैसे ही जगह जाता है जो जगह नेचुरली तबाह होने वाली है, जहाँ उसकी मुकालात लेडी लोकी यानी कि सिल्वी से होती है, और जहाँ पे सिल्वी अपने चुराए हुए रीसेट चार्जेस को ऑन करके अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पर छोड़ देती है, जिससे उस सेक्रेट टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस निकल आती है, जिससे टीवी में हलचल मच जाती है और वो इसी का फायदा उठाकर टाइम कीपर्स को मारना चाहती है। अब जैसा सिल्वी ने सोचा होता है वैसा नहीं होता है, रवोना बीच में ही आके उसे पकड़ लेती है और उसे प्रून करने ही वाली होती है। तभी लोकी टाइम रहते ही खुद को और सिल्वी को टाइम पैड की मदद से कहीं और पहुंचा देता है। अब वो दोनों वहाँ से घाई में निकलते हैं, इसलिए वो गलती से एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो जगह पूरी तरह बर्बाद होने वाली है, जिसके बाद इनके झगड़े में टाइम पैड भी टूट जाते हैं और वो यहीं पे फंस जाते हैं। अब कुछ रह नहीं गया तो सिल्वी अपना टाइम पास करने के लिए लोकी को टीवी का बताते हैं कि वहाँ टीवी में जो लोग हैं वो भी सारे वेरिएंट्स ही है, जिन्हें यहाँ वहाँ से लाकर टीवी में भरा गया है। और सिल्वी साथ ही अपना पास्ट भी बताती है कि जब वो छोटी थी तो रवोना ही आके उसकी टाइमलाइन को मिटा देती है और तब से वो यहाँ वहाँ बस भाग ही रही है। इसके कुछ टाइम बाद ही टीवी वाले उन्हें ढूंढ कर वहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बातों ही बातों में सिल्वी और लोकी एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और सिल्वी लोकी को टच कर लेती है, जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। अब टीवी में आते ही लोकी मोबियस को टीवी का सच बता देता है, जिसके बाद थोड़ी देर की छानबीन के बाद मोबियस के सामने टीवी का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है और इसीलिए रवोना मोबियस से गद्दारी करके मोबियस को ही प्रून कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हंटर B-15 को सिल्वी के जरिए सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद रवोना लोकी और सिल्वी दोनों को टाइम कीपर्स के पास बंदी बनाकर ले जाती है। बट B-15 आकर वहाँ पे उन दोनों को बचा लेती है और सिल्वी बिना किसी देरी के टाइम कीपर का सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन उन्हें बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो सिर्फ एक मशीन थे, इसका असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। इसी बीच रवोना अचानक से लोकी के पीछे से उसे प्रोन कर देती है और उसे वॉइड में भेज देती है। और वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है और अलायत के रहते रहते वहाँ पे इससे कोई भी जिंदा वहाँ से नहीं निकल सकता। और हाँ, अलायत स्मोक का बना हुआ एक कॉस्मिक एंटिटी है। वॉइड में पहुँचते ही लोकी को उसके वेरिएंट्स दिखते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के हैं, जो कि काफी टाइम से यहाँ पे फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी खुद को ही प्रून करके वॉइड में पहुंच जाती है, जिसके बाद लोकी, सिल्वी, मोबियस वॉइड में ही मिलते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही रवोना ने मोबियस को प्रून किया था। यहाँ पे तीनों मिलकर अलायत से निपटने का प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक मोबियस वापस से टीवी जाता है सिल्वी के साथ में लाए टाइम पैड की वजह से। बाद में लोकी और सिल्वी क्लासिक लोकी की मदद से अलायत को काबू में कर लेते हैं और वहीं पे क्लासिक लोकी की हमें असली पावर दिखती है। उसने पूरा का पूरा एक नकली एसगार्ड ही खड़ा कर दिया था। अलायत को हराने के बाद उनके सामने एक कैसल होता है, जिसमें वो जाते हैं और जहाँ उन्हें मिलता है ही हु रिमेन्स, इन सब का मास्टरमाइंड, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट है और उसे पता होता है कि ये दोनों उसे मारने आए हैं। इसीलिए ही हु रिमेन्स बोलता है कि वो ये सब संभालते संभालते थक गया है और वो चाहता है कि अब से लोकी और सिल्वी ही उसका ये राज्य पाठ संभाले। जिसके बाद वो स्टोरी बताता है और वो बताता है कि उसका एक वेरिएंट 31वीं सदी में टीवीए से भी पहले हुआ करता था, जिसने साइंटिस्ट होने के चलते कई यूनिवर्स की खोज कर ली थी। जिसके बाद वो अपने और भी वेरिएंट से मिला और उन्होंने आपस में अपने ज्ञान को बांटा। बट कुछ वेरिएंट्स दूसरे यूनिवर्स पे राज करना चाहते थे और उन्होंने दूसरे यूनिवर्स पे हमला कर
करके उन्हें कॉन्कर करना शुरू किया, जिससे मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ और टाइमलाइन की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन ही हू रिमेन्स ने अलायद के साथ में मल्टीवर्सल वॉर को रोका और सभी टाइमलाइन को एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इन सबके बावजूद सिल्वी को अब भी उसको मारना था, लेकिन लोकी के अभी विचार नहीं थे, इसलिए सिल्वी ने लोकी को बहला फुसला कर कैंग के ही टाइम डिवाइस से उसे TVA भेज देती है और यहाँ सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिससे उस सेक्रेट टाइमलाइन में अनगिनत ब्रांचेस निकल आती है। और यहाँ TVA में लोकी को कोई भी नहीं पहचानता, क्योंकि ये TVA वो पहले वाला TVA है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कीपर्स का नहीं, ही हू रिमेन्स का स्टैचू था, यानी कि कैंग का। और इसी के साथ सीजन 1 का दी एंड। और इसके आगे का आप लोग सीजन 2 में देखोगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसा ही रिकैप आपको अगला और कौन सी मूवी या फिर सीरीज पे चाहिए वो भी बता ही देना। तब तक के लिए आप मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हो।